हेलो दोस्तों, आज आप लोगों को जैसा कि बोला गया था कि अब जो है ऑब्जेक्टिव जो आएगा बिहार लाइब्रेरी का, तो सब्जेक्ट चैप्टर वाइज आएगा। याद रखें, क्या आएगा? चैप्टर वाइज आएगा। इस चीज़ का आप लोगों को ख्याल रखना है। और आप लोग मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट किया ज़रूर किया कीजिए, थोड़ा सा कमेंट भी आप लोग क्या कीजिए, इसका ख्याल रखा कीजिए। ठीक है, ये करते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है, तो कमेंट वेंट भी किया कीजिए आप लोग, तो अच्छा रहेगा। और उसके बाद चलिए हम लोग बात करते हैं। तो चैप्टर वाइज तो आएगा ही, आप लोग बस शेयर कीजिए मेरे चैनल को, कमेंट कीजिए, कमेंट क्या कीजिए, लाइक क्या कीजिए। और जो देखते हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का। चलिए हम लोग ज़्यादा स्टार्ट करते हैं आप लोग के लिए। आज चैप्टर, पहला चैप्टर है ये। चलिए, अगर पहला चैप्टर डॉक्टर रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित पुस्तकालय, इसमें जो है एक बात और, इसमें हम ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि इसमें आप लोग खुद से लगाइएगा। ठीक है, हम सिर्फ आंसर बताएंगे कि आपको देखना है क्या इस टाइप का क्वेश्चन हमसे बनता है कि नहीं बनता। आप लोग खुद चेक कीजिएगा, अपने आप को चेक कीजिएगा हर चैप्टर में। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा हम नहीं पढ़ेंगे, आप लोग खुद अपने से बताना है, पहले देख लेना, उसके बाद मैचिंग करना है। 25 क्वेश्चन हुआ करे, कितना क्वेश्चन? 25 क्वेश्चन कराएंगे। आप लोग देखिएगा कि हर चैप्टर में 25 क्वेश्चन में से मेरा कितना सही होता है। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, कितना सही होता है 25 में से चैप्टर वाइज। तो पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा प्रतिपादन पुस्तकालय का प्रथम सूत्र क्या था? तो क्या पूछा, प्रथम सूत्र क्या था? तो थोड़ा समय लेंगे, उसके बाद आप लोग टिक लगाइए। तो आप लोग जब लगा दीजिएगा तब हम अपना आंसर दिया करेंगे। ठीक है, 5 सेकंड बाद हम अपना आंसर टिक किया करेंगे। तो एक का हो जाएगा आप लोगों को, बी हो जाएगा पुस्तक उपयोग के लिए। पुस्तक किसके लिए है? उपयोग के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा किस शब्द से हुई? ये सारा क्वेश्चन हमारा क्या कराया हुआ है। लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो 2 का हो जाएगा सी हो जाएगा। 2 का क्या होगा? सी होगा, लिबर, लाइबर। किससे? LIBR, लाइबर से हुआ है। 3 नंबर है, प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय का क्या नाम था? ठीक है, प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय का नाम बताना आप लोग को। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में आप लोग जानते होंगे, तो पुस्तकालय का नाम बताना है कि नाम क्या था। तो 3 का हो जाएगा बी, धर्मगंज। धर्मगंज नाम था। ठीक है, ये सब चैप्टर पहला हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। पुस्तकालय के बारे में हिस्ट्री जो होता है उसके बारे में, उसी से क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, नालंदा विश्वविद्यालय किस शासक ने वर्ष 2005 में आग लगा दी थी? मतलब नालंदा पुस्तकालय को किस शासक ने वर्ष 2005 में आग लगा दी थी? क्या लगा दिया था? आग लगा दिया था, उसका नाम बताना है। तो 4 का हो जाएगा सी, बख्तियार खिलजी। उसके बाद 5 है, इम्पीरियल ग्रंथालय की स्थापना किस शासक ने की थी? इम्पीरियल ग्रंथालय की स्थापना किस शासक ने की थी, यह बताना है आप लोग। ठीक है, तो 5 का हो जाएगा, आप लोग लगा देंगे, 5 का बी हो जाएगा, अकबर। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा किया गया था। 6 नंबर है, अकबर के कार्यकाल में पुस्तकों के महकमे के निर्देश को क्या कहा जाता था? मतलब जो पुस्तकालय, लाइब्रेरियन जैसे वह समझिए, क्या कहा जाता था? अकबर के काल के बारे बात कर रहा है। तो 6 का क्या होगा? 6 का हो जाएगा ए, नाजिम। क्या कहा जाता था? नाजिम कहा जाता था। उसके बाद देखते हैं विश्वविद्यालय। 7 नंबर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने 1957 में किसकी अध्यक्षता में पुस्तकालय समिति की स्थापना की? पुस्तकालय समिति की स्थापना प्रोफेसर यशपाल कोठारी, डॉक्टर राधाकृष्ण या डॉक्टर SR रंगनाथन? तो UGC के द्वारा 1957 में पुस्तकालय समिति की स्थापना किया गया था। तो किसकी अध्यक्षता में किया गया था, ये बताना है। तो 7 का हो जाएगा आपको डी आंसर, डॉक्टर SR रंगनाथन। डॉक्टर SR रंगनाथन। 8 है, कोठारी आयोग की स्थापना किस अवधि में हुई थी? कोठारी आयोग की स्थापना किस अवधि में हुई थी? 1957 से 59, 1964 से 66, 1951 से 52, 1951 से 92
1950 से 52। तो किस अवधि में हुआ था ये बताना है आप लोगों को। तो 8 का हो जाएगा आप लोगों का बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 9 नंबर है, नागार्जुन विद्यापीठ पुस्तकालय का वर्णन किस चीनी यात्री ने अपने लेख में किया? ठीक है, नागार्जुन त्रिविद्यापीठ के पुस्तकालय का वर्णन किस चीनी यात्री ने अपने लेख में किया, ये बताना है। हैंसोंग किया, या फिर इत्सिंग था, फहायान था, मार्को पोलो था। नागार्जुन विद्यापीठ के पुस्तकालय का वर्णन पूछ रहा है, किस चीनी यात्री ने किया? तो 9 का हो जाएगा आपको बी, इत्सिंग। कौन किया था? चीनी यात्री का नाम क्या था? इत्सिंग था। उसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, आप लोग मिलाइएगा कि आप लोग का कितना सही हो रहा है। चैप्टर वाइज में मिलाना है कि कितना सही हो रहा है। 25 क्वेश्चन हर चैप्टर से आएगा, ये याद रखिएगा, और आप लोग को बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा ये जो हम दिए हैं। उसके बाद 10 नंबर है, सूचना व ग्रंथ नेटवर्क इनफ्लिबनेट इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क की स्थापना प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में किस वर्ष हुई थी? 1997, 1964, 1991, 1985। तो किस वर्ष हुआ था? 10 का हो जाएगा सी, 1991। कब हुआ था? 1991 में हुआ था। उसके बाद किस मुगल सम्राट की मौत पुस्तकालय की सीढ़ियों से फिसल कर हुई? बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। किसका हुआ था? 11 नंबर के क्या होगा? बी होगा, हुमायूं। किसका हुआ था? हुमायूं हुआ था। सार्वजनिक पुस्तकालय के विकास में किस फाउंडेशन का सराहनीय योगदान रहा? सार्वजनिक पुस्तकालय के विकास में किस फाउंडेशन का सराहनीय योगदान रहा? फोर्ड फाउंडेशन, टाटा फाउंडेशन, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, बिरला फाउंडेशन। तो 4 ऑप्शन में से आप लोगों को बताना है किसका रहा। तो 12 हो जाएगा सी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। तो आगे देखिए बात करते हैं हम लोग। आगे अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, पुस्तकालय का शाब्दिक अर्थ क्या है? पुस्तकालय का शाब्दिक अर्थ क्या है? पुस्तक का घर है, या फिर ज्ञान का भंडार है, या फिर पुस्तकों का आलय है, या पढ़ने के स्थान है। तो 13 का क्या होगा? सी हो जाएगा, पुस्तकों का आलय, पुस्तकों का आलय। 14 नंबर की बात करते हैं, प्राचीन काल में पुस्तकालय का स्वरूप एवं भूमिका किसके रूप में थी? प्राचीन काल में पुस्तकालय का स्वरूप एवं भूमिका किसके रूप में थी? तो एक विद्यालय के रूप में, एक संग्रहालय के रूप में, एक समुदाय केंद्र के रूप में, एक शोध केंद्र के रूप में। तो किसके रूप में था ये आप लोग को बताना है। तो 14 का हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा। क्या होगा? बी होगा, एक संग्रहालय के रूप में, एक संग्रहालय के रूप में था। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 15 नंबर, कौन मेरा पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? कौन मेरा पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता में, या मद्रास में? ये बताना है। तो 15 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, मद्रास में। कहाँ है? मद्रास में। ये याद रखना है, कहाँ पास है? मद्रास में। उसके बाद है 16 नंबर, किस आयोग ने सिफारिश की थी कि विकासशील विभाग के लिए अपने पुस्तकालय के गठन व आधुनिक बनाने के लिए अधिक अनुदान दिया जाना चाहिए? ए में राधा कृष्ण आयोग, बी में कठोरी आयोग, मुदालियर आयोग, या हंटर आयोग? कौन किया था? तो 16 का हो जाएगा आप लोगों को बी हो जाएगा, कोठारी आयोग। कौन किया था? कोठारी आयोग। उसके 17 नंबर है, CAS और SDI का पूरा नाम। CAS तथा SDI का पूरा नाम जो शोधार्थियों को नवीन सूचनाएं प्रदान करती थी। तो पूरा नाम बताना आप लोगों को क्या होगा? 17 का हो जाएगा आप लोगों का आंसर ए हो जाएगा, करंट अवेयरनेस सर्विस तथा लेक्टिव डिसेमिनेशन
ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि उद्योग एवं व्यापार की ज्ञानपरक सूचनाएं किस प्रकार के पुस्तकालय का कार्य है। उद्योग एवं व्यापार बोल रहा है, तो सार्वजनिक पुस्तकालय होगा या फिर शैक्षणिक पुस्तकालय होगा, विशिष्ट पुस्तकालय होगा या राष्ट्रीय पुस्तकालय होगा। तो 18 का हो जाएगा आपको सी, विशिष्ट पुस्तकालय। क्या हो जाएगा? विशिष्ट पुस्तकालय। 19 नंबर है, प्राचीन प्रलेख पांडुलिपियाँ को वर्तमान तथा भावी पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखने के लिए किस नवीन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। प्राचीन प्रलेखों की बात कर रहा है, उस सबको रखने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। लेमिनेशन का, डिजिलाइजेशन का, डिजिटलाइजेशन का, माइक्रोफिलिंग का, बाइंडिंग का। तो 19 नंबर का आपको आंसर हो जाएगा बी, डिजिलाइजेशन का। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, जलालुद्दीन खिलजी ने अपने शाही पुस्तकालय का पुस्तकालय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया था। अमीर खुसरू, फिरोज तुगलक, इब्न बतूता, अल बिरूनी। तो 20 का आंसर हमको लगता है ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमीर खुसरू किया जाएगा। किस चीनी यात्री ने नालंदा पुस्तकालय धर्मगंज का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। तो फहायान किया था, हैनसांग किया था, सुंग यून किया था, वांग हैन इत्से किया था। तो 21 का हो जाएगा आपको बी, हैनसोंग ने किया था। किसका किया था? हैनसोंग किया था धर्मगंज के बारे में। ठीक है। नालंदा पुस्तकालय 3 बड़ी इमारतों में से निम्न में से कौन सा नहीं है। नालंदा पुस्तकालय की 3 बड़ी इमारतों में से निम्न में से कौन नहीं है। तो नहीं पूछा है, तो रतन सागर होगा, रत्नोधि है, धर्मगंज भी है, लेकिन रतनजक नहीं होता, रतनजक नहीं था। ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं हम लोग 23 नंबर कि गांव में सार्वजनिक पुस्तकालय खुलने के पीछे मुख्य कारण क्या है। गांव में बात कर रहा है। ठीक है। मुख्य कारण क्या है? 23 नंबर, 23 का भी हो जाएगा राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। कई देशों में 24 नंबर, कई देशों में लाइब्रेरी के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग प्रचलन में है। कई देशों में लाइब्रेरी के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग प्रचलन में है लाइब्रेरी के स्थान पर। तो बिब्लियोथिक है, आर्चिव है, लाइब्रेरिया है, स्क्रिप्टोरियम है। तो बिब्लियोथिक है। क्या? बिब्लियोथिक। उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, पहला चैप्टर का, डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार पुस्तकालय एक अतिरिक्त कार्य अनियमित पाठकों को नियमित पाठक बनाना है ताकि क्या हो सके। ठीक है। डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार पुस्तकालय का एक अतिरिक्त कार्य अनियमित पाठकों को नियमित पाठक बनाना है ताकि क्या हो सके। पुस्तकालय की आय बढ़ सके, पुस्तकालय का अधिनियम उपयोग हो सके, पुस्तकों का अधिक उपयोग हो सके, कर्मचारियों का काम बढ़ सके, पुस्तकों की संख्या बढ़ सके। तो 25 का क्या होगा? 25 का हो जाएगा बी, पुस्तकों का अधिकतम उपयोग हो सके। ठीक है। तो आज पहला चैप्टर का हम लोग कंप्लीट कर लिए और इस चैप्टर का जो नाम था पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान का यूनिट 1 था पुस्तकालय परिभाषा, इतिहास एवं भूमिका। पुस्तकालय की परिभाषा था और इतिहास था और उनका भूमिका था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगा, ये अच्छा लगा कि नहीं लगा, क्योंकि चैप्टर वाइज आएगा, इसका कंप्लीट चैप्टर वाइज देंगे। बस आप लोग रेगुलर मेरे वीडियो से जुड़े रहें, मुझसे जुड़े रहें, अच्छा क्वेश्चन दिया करेंगे आप लोगों को। ठीक है। देखने के लिए, लाइक करने के लिए बहुत शुक्रिया आप लोग का, दिल से धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।